अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 95 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। लेट पॉइंट्स पी Q and R have position vectors R1, R2 and R3 relative to an origin। हमारे पास कह रहे हैं कोई से 3 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, जिसको उसने P Q R का नेम दे दिया है और वो कह रहे हैं किसी ओरिजिन से वो जो मेरे पास तीनों पॉइंट्स हैं उनका जो दरमियान का डिस्टेंस है उसको उन्हें पोजीशन वेक्टर R से रिप्रेजेंट किया है और उसमें उसने जो मेरे पास 0 से P तक पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको R1 का नेम दे दिया है। 0 से Q तक का डिस्टेंस जो है उसको उन्होंने R2 का नेम दे दिया है और जो मेरे पास थर्ड टर्म है वो 0 से R3 तक का डिस्टेंस है, R तक का डिस्टेंस है और उसको उसने R3 पोजीशन वेक्टर R3 का नेम दे दिया है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। फाइंड अ डिस्टेंस फ्रॉम P टू द प्लेन OQR। अब हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पॉइंट P से लेके जो मेरे पास गिवन प्लेन है OQR वहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की जो कह लें एक्सप्लेनेशन अगर से पहले भी हम अगर इसकी डायग्राम देखें तो मेरे पास कोई सा ऐसा कह लें 3x3 का कह लें कि एक ऐसा प्लेन है जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस भी आ रहा है, वाई एक्सिस भी आ रहा है और जेड एक्सिस भी आ रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं ये ओरिजिन से लेके पी तक का डिस्टेंस को R1 दे दिया, ओरिजिन से लेके क्यू तक का डिस्टेंस R2 नेम दे दिया है और ओरिजिन से लेके R तक का डिस्टेंस उसको उन्होंने R3 का नेम दे दिया है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है और ये मेरे पास एक प्लेन बन गया है, ठीक है। OQR को जब मैंने Q और R को कह लें कंबाइन किया तो ये मेरे पास एक प्लेन बन गया है, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ये पॉइंट P से लेके इस कह लें प्लेन तक का। ये मेरे पास प्लेन है, प्लेन की किसी भी जगह पे आप कोई पॉइंट लें, ठीक है, और उसको इसके साथ ज्वाइन कर दें इस पॉइंट के साथ। तो हम लोगों ने ये पॉइंट P से लेके इस कह लें प्लेन पे जो पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कह लें कि सबसे पहले अगर इसकी एक्सप्लेनेशन को रीड करूँ तो क्या लिखा हुआ है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन OQR पासिंग थ्रू द पॉइंट्स O 0 0 0 Q 1 3 4 एंड R 2 1 -1 इज गिवन बाय। अब हमारे पास कह रहे हैं कि मेरे पास OQR का मतलब ये है, प्लेन तो हमारे पास OQR है तो O का मतलब है इस पॉइंट पे हमारे पास जो मेरे पास x एक्सिस है वो भी 0 है, y एक्सिस वाले टर्म भी 0 है और z वाली टर्म भी 0 है, ठीक है। तो हमारे पास ओरिजिन के जो पॉइंट आया 0 0 0 का नेम दे दिया है। नेक्स्ट पॉइंट Q है, Q की जो वैल्यूज़ हैं वो O से R तक का डिस्टेंस जो है वो R2 आता है तो इसका मतलब R2 लिख देंगे, बट IJK की को स्किप करके ब्रैकेट में लिख देना है। सिमिलरली R भी ऐसे ही आएगा, R3 की जो पोजीशन वेक्टर है उसको IJK को स्किप करके ब्रैकेट्स में हम लोगों ने लगाना है और साथ कॉमास लगा देने हैं, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है इज गिवन बाय। यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया है प्लेन का, ठीक है। कह लें इक्वेशन ऑफ द जो प्लेन है उसका फॉर्मूला, बेसिक जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। और उसको देखें अगर क्या फॉर्मूला है x - x1 y - y1 z - z1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1, ठीक है। ये मेरे पास इसका फॉर्मूला है। अब अगर आप देखें तो हम लोगों को कैसे पता लगेगा x1 क्या है, x2 क्या है और x3 क्या है। मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, इसको मैं x1 का नेम दे रही हूँ, ये x1 है, y1 है, z1 है। x2 ये x2 है, y2 z2, x3 y3 z3, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पे जो है इन पॉइंट्स को कह लें पुट करना है। x - x1 का मतलब 0 0 0 आ जाएगा, x2 का मतलब है ये वाला Q1 - 0 3 - 0 4 - 0 इस तरह से लिख देने हैं। देन देखें x3 का मतलब है कि मेरे पास जो लास्ट वाला पॉइंट है वो क्या है, तो x3 2 - 0 1 - 0 और जो लास्ट मेरे पास पॉइंट आएगा वो कौन सा आएगा, जो मेरे पास लास्ट पॉइंट आएगा वो मेरे पास आएगा -2 - 0। ये तीनों मेरे पास पॉइंट्स आ गए हैं। फिर इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसको कह लें सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद जो मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा।
ये देखिए मेरे पास ये इस तरह से कह लें मैंने 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया, ठीक है? ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है, उसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन किया तो -6 -4 आ गया है और यहाँ पे देखिए -2 -8 आ गया है और वहाँ पे 1 -6 आ गया है। ज़ेड इनको सिंप्लीफाई किया -6 -4 -10 -2 -8 -10 1 -6 -5 आ गया। फिर इसको बाहर वाले नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई किया है तो -10x माइनस प्लस 10y माइनस 5z इज इक्वल टू 0 वो कह रहे हैं या तो ये लिख लें इक्वेशन या इस तरह से लिख लें और इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि हम इनमें से अगर -5 को कॉमन ले लें क्योंकि हम 5 के टेबल में 10 आता है तो हम देखेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाना है तो मैंने क्या किया मैंने -5 को कॉमन ले लिया है अंदर 2x रह गया -2y रह गया प्लस z रह गया ठीक है ये -5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया है वो ये आ गया है 2x - 2y प्लस z इज इक्वल टू 0 आगे देखें क्या लिखा हुआ है ये तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन ओ क्यू आर आ गया है नेक्स्ट देखें नेक्स्ट लिखा हुआ है सिंस द ओरिजिन ओ लाइज इन द प्लेन देयरफॉर वो कह रहे हैं हमारे पास जो ओरिजिन है ओ वो लाई कर रहा है किसी प्लेन पे तो वो कह रहे हैं ओ से पी तक का डिस्टेंस जो मेरे पास R1 था वो मैंने लिख दिया है आगे देखिए क्या लिखा हुआ है द कोफिशिएंट्स इन द इक्वेशन फॉर द प्लेन कह रहे हैं अब हमारे पास जो नॉर्मल हम लोगों ने फाइंड आउट करना है उसमें हमें पता होना चाहिए जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन के कोफिशिएंट्स हैं उसी से ही नॉर्मल ऑफ द प्लेन बनता है मतलब हमारे पास जो नॉर्मल वेक्टर है वो इस एक्स को रिप्लेस कर दें आई कैप से 2i कैप -2y की जगह j कैप आ जाएगा प्लस के z की जगह k कैप आ जाएगा ठीक है वो कह रहे हैं कि वही जो इसके कोफिशिएंट्स होते हैं वही हमारे पास नॉर्मल टू द प्लेन बना रहे होते हैं तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए मेरे पास जो n कैप आया n पोजीशन वेक्टर आया वो 2i कैप -2j कैप प्लस k कैप आ गया है फिर क्या करना है उसी का मैग्नीट्यूड लेना है मैग्नीट्यूड किस तरह से लिया जाता है स्क्वायर रूट के अंदर आई के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर ले लेना है -2 का स्क्वायर ले लेना है +1 का स्क्वायर लेना है स्क्वायर्स एक्सपैंड करना है 4 + 4 + 1 9 हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर अगर 9 है तो उसका मतलब 3 इसका आंसर है ठीक है नेक्स्ट क्या करना है जब मैंने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो मेरे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है ठीक है तो उसके लिए एन कैप इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर जो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड तो इस तरह से हम लोगों ने सेपरेटली इसको लिख के ऊपर और नीचे टर्म्स लिखे हैं और ये सेपरेट लिखा 2/3 आई कैप -2/3 जे कैप +1/3 के कैप ये मेरे पास इसका क्या है यूनिट नॉर्मल आ गया है आगे देखिए क्या लिखा हुआ है दस द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू द प्लेन ओ क्यू आर इज गिवन बाय तो कह रहे हैं अब डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है पी से लेके पॉइंट पी से लेके जो प्लेन ओ क्यू आर तक है तो वो है ओ पी डॉट एन कैप ठीक है ओ पी के पॉइंट हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मतलब जो R1 पोजीशन वेक्टर है 3i कैप -2j कैप -3 - k कैप वो लिखना है उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है जो मेरे पास एन कैप का ये वाला है इसको दोनों को लिख के उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है कुछ इस तरह से मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन किया 6/3 4/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1/3 आ गया लाइक फ्रैक्शंस हैं तीनों मतलब नीचे सेम नंबर है तो वो एक दफ़ा लिख दिया जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ 6 + 4 - 1 आ जाएगा सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर 9 आ जाएगा नीचे 3 आ जाएगा 3 1 टाइम 3 3 3 टाइम 9 तो जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया वो इसका आंसर क्या आ गया है 3 ये थी जी आज की मेरी वीडियो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़